Hello. So we are going to have CLAT exam very soon, and at the last moment, I would like to give message to students as to how to tackle this exam. Now ये जो CLAT का एग्ज़ाम है, it is basically reading oriented exam rather than knowledge oriented exam. तो अपने रीडिंग स्किल्स पर द बज वर्ड इज रीडिंग स्किल्स, अपने रीडिंग स्किल्स पर विशेष ध्यान दें और 100% यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन दिस एग्जाम. जब भी आप कंप्रीहेंशन पढ़ना शुरू करें, ऑल द सेक्शंस हैव गॉट कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो जब भी कंप्रीहेंशन पढ़ना शुरू करें, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कनेक्शन बैठाएं, दूसरे से तीसरे का बैठाएं, और इस प्रकार कोई भी सेक्शन में पैराग्राफ पढ़ने के पहले एक बार इमीडिएटली क्वेश्चंस को देख लें और पैराग्राफ पढ़ते समय आंसर्स को वहां लोकेट करके जल्दी जल्दी उन प्रश्नों का जवाब देते हुए आगे बढ़ें. नाउ फॉर एग्जांपल, व्हेन यू सॉल्व लीगल सेक्शन, दो चीज़ पर ध्यान रखिए कि इसमें लीगल प्रिंसिपल क्या है और कैसे उस लीगल प्रिंसिपल को फैक्ट से कनेक्ट किया जाए. कैसे लीगल प्रिंसिपल को फैक्ट से कनेक्ट करके एक कंक्लूजन निकाला जाए जो सही आंसर की ओर सिग्नल करेगा. प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो माय ओनली एडवाइस इज दैट this CLAT exam is a very good exam, but rather than being knowledge based exam, it is rather what is known as reading based exams. So connection को बैठाइए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को, and keeping that in mind उसको अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस का आंसर्स देते हुए आगे बढ़े, अपने समय को बर्बाद ना करें. सो लीगल सेक्शन के लिए पहले लीगल प्रिंसिपल उसको पढ़िए कि इसमें कौन सा लीगल प्रिंसिपल को उस पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है, और उस लीगल प्रिंसिपल को पढ़ के इमीडिएट फैक्ट्स को अप्लाई करके कंक्लूजन में पहुंचिए. नाउ एज फार एज रीडिंग हैबिट इज कंसर्न, ओवरनाइट इसको इम्प्रूव किया नहीं जा सकता है. जो बच्चे शुरू से बहुत मॉक टेस्ट दिए होंगे उनका स्पीड ठीक होगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स बहुत मॉक टेस्ट नहीं भी दिए हैं, इफ़ यू हैव अ हाई लेवल ऑफ IQ, CLAT एग्जाम में मात्र नॉलेज की ज़रूरत जीके एंड करंट अफेयर्स में है. बाकी सब सेक्शन में इफ़ यू हैव अ हाई लेवल ऑफ IQ, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. सो प्लीज़ राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन द एग्जाम इटसेल्फ मेंटेन गुड स्पीड. हर सेक्शन में प्रश्न को पहले देख लें, तब पैराग्राफ पढ़ें, आंसर को लोकेट करें, टिक करते हुए आगे बढ़ें. एंड बिकॉज यू हैव नेगेटिव एग्जाम, सो डोंट टच दोज क्वेश्चंस जिसका आंसर्स आप फॉर श्योर नहीं जानते हैं. उसी क्वेश्चंस का जवाब दें जिसका आंसर्स आप फॉर श्योर जानते हैं. दिस विल इन्हांस योर स्कोर. कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा तुक्का मार देते हैं, एंड इन दैट वे यू स्टैंड टू लूज योर मार्क्स. नाउ जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल समिट हुए हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, इन सब पर लास्ट मोमेंट पर एक बार लिस्ट बनाकर जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट, एंड 100% you will find your preparation is perfect and complete, and you'll get satisfaction from inside. Please keep in mind, again I'm repeating, even if you have not studied a lot, use your high level of IQ and try to answer the question. पढ़ने का चीज़ मात्र जीके एंड करंट अफेयर्स है, बाकी चीज़ सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ते जाना है. सो इन दैट वे you use your common sense in the examination hall with a cool mind and try to succeed in the exam. Thank you so much.